अच्छा, प्रोजेक्ट पे जब हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, सही है, जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली है। साइनिंग मेथड आपके पास और भी हैं, मैंने बताया। मेनली दूसरा आपके पास ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो गिटहब हो जाएगा। अगर आपको इनमें से और देखने भी हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे। बस एक चीज़ याद रखना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने आ जाएगी ना आपको, आप डेवलपर रेडी हो, सही है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसा जितनी हार्ड चीज़ नहीं लिखी हुई होती है, आसान ही होती है, बस पढ़ना रीड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है उसका, क्योंकि काफ़ी लोगों से ना एक रीड नहीं की जाती चीज़ें। इंग्लिश की बुक मैं आपको दे दूं, बोलूँ यार इसको रीड करो, या मैं आपको कोई बुक्स दे दूं, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई कॉमिक है या कोई लर्निंग वाली है, आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, इतना आसानी से नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि आपको आदत नहीं है रीडिंग की, सही है। तो मैं आपको एक एक सलाह दूंगा कि आप इसकी आदत डाल लो, ठीक है, रीडिंग की बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। बुक्स वगैरह से रिलेटेड भी आप स्टडी करो, काफ़ी सारी बुक्स हैं, ठीक है। मुझे दो चार के नाम पता है, किसी ने सुना होगा रिच डैड पुअर डैड, कितने लोगों ने सुना है? सही है, ये बुक पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त है। एक है फिजियोलॉजी ऑफ मनी, इस तरह की है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, सॉरी, फिजियोलॉजी बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी है, सॉरी, साइकोलॉजी ऑफ मनी है एक एटॉमिक हैबिट है शायद एक, इस तरह की बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, ज़बरदस्त है। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड भी है, एक दो मेरे जहन में नहीं आ रही अभी, मैंने शायद देखी है। द थर्ड वेव एक अच्छी है, सही है। खैर इसके अलावा तो बहुत सारी हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि एक आपके माइंड सेट को ना काफ़ी बूस्ट देंगी, ठीक है, बूस्ट देंगी किस चीज़ के अंदर, सोचने में, सलाहियतों में, काफ़ी चीज़ें आपके सामने जो है ना रखती जाएंगी। एक और है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, पेपाल के को फाउंडर ने लिखी हुई, उसने पूरी अपनी स्टोरी लिखी हुई है बिजनेस में, कि उसने किस तरह बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे पेपाल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका बिल्कुल भी। तो खैर इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं, उनको रीड कर रहे होगे तो आपको काफ़ी चीज़ें लर्निंग हो जाएगी ना, ठीक है। हैबिट से रिलेटेड जिस मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी है वो। अच्छा, तो इसी तरफ जो है ना डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आप रीड कर लोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। अब जैसे हम डॉक्स के ऊपर आते हैं, मैंने आपसे बोला मुझे ऑथेंटिकेशन की बात की थी हमने, डॉक पे गए, चूँकि ये बिल्ड का पार्ट है, सही है, ऑथेंटिकेशन। मैं यहाँ डॉक्स पे जाऊँगा, चूँकि डॉक्स हमेशा मिलेगा बिल्ड, बिल्ड के अंदर जैसे हमने ऑथेंटिकेशन देखा, हमें वेब पे चाहिए थी, हमने वेब पे गए, हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। जैसे साइनिंग विद एप्पल आ रहा है, सही है ना, और फेसबुक लॉगिन भी आ रहा है, ठीक है, गिटहब भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ये गिटहब आ रहा है, ठीक है। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपने देखा ये बोल रहे हैं भाई कि आपने क्या करना है, ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, फायरबेस कंसोल ऑन ऑथ सेक्शन, ये भी हो चुका है। साइनिंग मेथड आपने इनेबल करना है वहाँ से, ठीक है। ऐड द क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट फ्रॉम द प्रोवाइडर डेवलपर कंसोल टू प्रोवाइड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई, ये आपको बता देगा भाई क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट कहाँ से मिलेगी आपके पास। रजिस्टर योर ऐप, ठीक है, एज अ डेवलपर एप्लीकेशन ऑन गिटहब एंड गेट योर ऐप ऑथ क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट आईडी। अब ये कह रहा है आपने रजिस्टर करना है, आपको किस तरह करना है, इसने यहाँ पे लिंक भी दे दी है। फिर बोला मेक श्योर फायरबेस ऑथ, ऑथ एक डिफरेंट चीज़ है काफ़ी, सही है, इसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे गिटहब वाला भी, ठीक है। तो फिर ये आपको बता रहा है कि भाई कुछ इस तरह के आपके पास हैंडल आ जाएगा, यानी कि काइंड ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट आ जाएगी, सही है, जो कि एक कॉल बैक पे गिरेगी और एक यूआरएल आपके पास आ जाएगा। फिर वो आगे आपको सारी चीज़ बता रहा है कि आपने वही गिटहब का प्रोवाइडर उठाना है। ये सब कस्टम है, ठीक है, कस्टम हम नहीं देख रहे। अब यहाँ पे आओगे, डायरेक्ट आपसे बोल रहा है साइनिंग विद पॉपअप, और पूरा आपसे बोल रहा है वैसी के वैसी कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने क्या है, लिखी हुई है, याद आप कुछ नहीं करना, सही है। कोड की अच्छी बात यही होती है,
कोडिंग के अंदर आपको कुछ याद नहीं करना होता, सब कुछ आपके सामने। इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, आजकल तो एआई का दौर है, एआई भी इस्तेमाल कर सकते हो काम के दरमियान। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है हम देखेंगे, वो देखेंगे क्लाउड फायर स्टोर। सही है। क्लाउड फायर स्टोर क्या है? एक आपके पास स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है हमें, जो कि जिसमें हम कुछ ना कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं। सही है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और इंट्रोडक्शन पे चले जाएंगे। सही है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई क्लाउड फायर स्टोर ये एप्लीकेशन बता रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। इसमें क्या है भाई, ऑफलाइन सपोर्ट भी है, ऑफलाइन सपोर्ट लेकिन अभी आपके लिए नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायर स्टोर, फिर होता है क्रिएट अ, क्या बोल रहा है, क्लाउड फायर स्टोर सब कुछ आपको ऑलरेडी मेंशन है, बोल रहा है क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट, कहाँ से, कंसोल से, क्लिक ऐड प्रोजेक्ट, ये हम सब सारी चीज़ें कर चुके हैं। ओपन योर प्रोजेक्ट, फायरबेस कंसोल, लेफ्ट पैनल, बिल्ड एंड देन सेलेक्ट फायरबेस डेटाबेस। यहाँ पे एक नई बात कर रहा है, ठीक है, अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे। इसने बोला भाई बिल्ड के अंदर क्या है आपके पास, फायर स्टोर डेटाबेस, ठीक है। अब बोल रहा है क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस पे हम जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ सेलेक्ट करने की बात करेगा भाई, आईडी वगैरह कुछ भी, लोकेशन, सेलेक्ट योर लोकेशन। आप पता नहीं क्यों नहीं दी यहाँ पे, ठीक है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं, उतना कुछ आइएगा। अब ये इनेबल करने की बात कर रहा है, ये है प्रोडक्शन मोड पे, हम प्रोडक्शन मोड पे भी काम नहीं कर रहे हैं। सही है, हम डेवलपमेंट मोड पे तो हम इसको कर सकते हैं भाई, इस पे कर रहे हैं, इस पे पता नहीं क्यों आ रहा है। लास्ट टाइम भी इसमें बड़े इश्यूज आ रहे थे। खैर आगे चलते तो उसे देख लेते हैं। और सही है, फिर बोलेगा सेलेक्ट लोकेशन टू योर डाटाबेस। अब डाटाबेस की जो लोकेशन है ना, इसका क्या पर्पस है? अब देखो हमारे पास ना सर्वर, हमारे पास अभी हमारा सर्वर ये एक ही है, सही है ना, हमारा पीसी हमारा सर्वर है। आप इस कमरे तक बैठे हो और मैं आपको यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट कर देता हूँ कोई इस तरह काइंड ऑफ, तो मैं आपको बोलता हूँ यार यहाँ से आप एक्सेस कर लो इस सर्वर को, आप यहाँ पे बैकएंड बना हुआ, इस पे एपीआई रिक्वेस्ट मारते रहो, आप मारते रहोगे, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन मैं आपका सर्वर अगर यूएस में बना हुआ और आप यहाँ से बैठ के डाटा भेजोगे तो टाइम लगेगा उसको वहाँ पहुँचने में, ठीक है। तो ये जो लोकेशन की बात हो रही है ना, ये हो रही है जब हम क्लाउड पे काम करते हैं ना, तो हमसे पूछता है रीजन, रीजन क्या आपका रीजन कौन सा होगा। अब क्लाइंट के लिए आप ऐसे यूएस बेस आपका क्लाइंट है, तो आप उसका क्लाउड का सर्वर कहाँ का यूज़ करोगे, यूएस का। कभी पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का तो नहीं होगा, लेकिन एशिया पैसिफिक कहीं ना कहीं लोकेशन आ रही होगी, तो वो सेलेक्ट नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि वो यूएस से जो है ना डाटा की एक रिक्वेस्ट करेगा, जो कि आपके सर्वर कहाँ पे, आपका एशिया के अंदर, सर्वर आपका एशिया के अंदर है, क्लाइंट आपका यूएस का है। सही है, तो उसको टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, सम टाइम हो सकता है एपीआई क्रैश भी हो जाए। सही है, कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए ये बेहतर ही होता है कि जो आपका क्लाइंट है, आसपास की चीज़ें हैं कहाँ रखोगी उसको, आप उसी की करीब करीब, ठीक है। अब आपका क्लाइंट यानी कि अब आप अपने लिए बना रहे हो कुछ, आप स्पेसिफिक क्या रखो रीजन अपने आसपास। ज़्यादातर मुंबई वगैरह आ रहा होता है, ठीक है, एडब्ल्यूएस के अंदर तो होता है, इसका मुझे नहीं आइडिया, इसमें अभी लोकेशन आ नहीं रही है, तो करीब करीब लोकेशन रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पता नहीं मुझे, लेकिन ये आजकल बड़ा तंग कर रहा है फायरबेस, लास्ट टाइम भी कर रहा था। क्लाउड फायर स्टोर, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड हम करेंगे टेस्ट मोड पे, ठीक है। तो ये हमारा अब एक डाटाबेस क्रिएट हो गया, सही है। क्या हो गया, डाटाबेस क्रिएट हो गया। अभी मैंने कोई नाम वाम इसको दिया नहीं है, लेकिन ये आपको इसके कब इसमें मुझे कलेक्शंस वगैरह बनानी पड़े, यानी कि मैं कुछ कलेक्शंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है,
मैं इसको भी फ़िलहाल एक मिसाल के तौर पे इसको नाम दे देता हूँ, या तो कलेक्शन आईडी दे दूँ भाई, कुछ भी, या मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा भाई डॉक्यूमेंट आईडी फील्ड रिक्वायर्ड। अब टास्क के अंदर आपके पास कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड हो सकती है? टास्क के अंदर क्या हो सकता है हमारे पास? एक हम रख लेते हैं इसको, टास्क ही रख लेते हैं, चलो उसको स्ट्रिंग होगा ये हमारे पास, है ना। टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी हमारे पास, कि टाइप्स आपको डिफाइन कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग कस्टम क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे फ़िलहाल अभी कुछ नहीं रखना, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा, और फील्ड अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं इसमें एक डेट रख देता हूँ, ठीक है, वही डेट क्रिएट हो जाए। डेट के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? टाइम स्टैम्प यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डेट कोई भी सेलेक्ट हो सकती है, टाइम कुछ भी रख लो, और फील्ड रख सकता हूँ मैं। समझ लो, मैं अभी सिर्फ एक टू डू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्या हो सकता है? आपका टास्क हो सकता है, ठीक है, डेट हो सकती है, और क्या हो सकता है? क्रिएटर आईडी रख लेते हैं इसके अंदर, सही है। ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिएटर आईडी रख सकते हैं। क्रिएटर आईडी सही है, फील्ड का नाम हो गया। अच्छा जी, क्रिएटर आईडी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही रखते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं रखना, सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ये मुझे लग रहा है फिल करने की बात कर रहा है। सही है, टास्क के नाम से क्रिएट हो गई, ठीक है। और ये इसकी डॉक्यूमेंट आईडी आ गई, और ये इसकी जो है ना क्या आ गई आपके पास, एक टास्क, यानी कि कुछ ना कुछ काइंड ऑफ चीज़ें इन्होंने क्रिएट कर दी हैं, सही है। अब हमें ये काम मैंने आपको यहाँ से करके दिखाया है, ये काम अब मैं करूँगा कहाँ से? अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, सही है। अब एप्लीकेशन के लिए हम फिर वापस आएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। क्रिएट हमारे पास हो गया, टेस्ट मोड भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम प्रोडक्शन लेवल पे भी काम नहीं कर रहे, ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है? इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला काम तो कर ही नहीं रहे ना, तो हमें क्या चाहिए? स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास क्या है? फायर बेस है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? गेट फायर स्टोर, सही है। ये चीज़ हमारे पास नहीं है ना। अब अपनी एप्लीकेशन में अगर आते हैं, तो डैशबोर्ड पे अगर हम आते हैं, तो हमारे पास क्या है? ऑथ का काम हुआ हुआ है, और हमारे पास ऐप की क्रेडेंशियल्स है, लेकिन हमारे पास स्टोर की क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेजेस के अंदर नोड जेएस में भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। पाइथन, जावा, डार्ट, डार्ट को ना बताया था फ्लटर की होती है, ठीक है। तो अब हम मुझे इसमें से क्या चाहिए होगा? सही है, तो बस मुझे इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा, या मैं इस फायरबेस के अंदर ही आ जाता हूँ, ठीक है। इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास ऑलरेडी हुई भी है। यूज़ करूँगा इंपोर्ट, और क्या करूँगा? इस पूरे को कॉपी कर लूँगा, सही है। और यहाँ पे क्या कर दूँगा? पेस्ट। अब मुझे, मैंने बताया था आपको, थी मेरे पास ये ऐप की क्रेडेंशियल्स थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है? फायर स्टोर। तो यानी कि हमारी सर्विस फायर स्टोर होगी, ऐसा ही है ना? मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, फायर बेस फायर स्टोर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमें क्या डाटा चाहिए? हमें चाहिए है यहाँ से गेट फायर स्टोर, सही है। ये चीज़ हमें मिल गई, अब हम इसके थ्रू ही सारा काम करेंगे, सही है। अब गेट स्टार्टेड हो गया हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, मैनेज आ रहा है, ऐड एंड मैनेज डाटा, ठीक है। ये क्या आ रहा है? ऐड एंड मैनेज डाटा। इस पर जाएंगे, स्ट्रक्चर डाटा, क्रिएट, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सही है। सेटअप भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये वाली चीज़ें कर दी है। ऐड डाटा पे अगर हम आते हैं, अब ये हमें बोलेगा ऐड डाटा टू क्लाउड फाइल स्टोर,
सही है। फिर बोल रहा है सेट दिया डॉक्यूमेंट कलेक्शन, जो हम लोग ऑलरेडी कर दिया, हम लोगों ने कलेक्शन वाला काम कर दिया है। ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट टू कलेक्शन इन केस ऑफ क्लाउड फाइल स्टोर ऑटोमेटिकली जनरेट द डॉक्यूमेंट आईडी, क्रिएट एम्प्टी डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने कुछ ना कुछ असाइन कर दिया। बिफोर यू बिगिन, सब चीज़ बता रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। इफ़ यू यूज अ सर्वर क्लाइंट एचटीटीपी ऑथेंटिकेट आइडेंटिफाई एक्सेस IAM फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी के लिए बेसिकली वो IAM यूज़र बनाने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हो गई हैं, सही है। अब ये बोल रहा है फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास, ठीक है। अच्छा भाई, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कब आ गई भाई? यहाँ पे तो हमने कहीं चीज़ ऐड करी है, यानी कि कह रहा है भाई फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, बल्कि हमने तो ऑलरेडी कर दिया ना ये सारा काम, ठीक है। इनिशियलाइज ऐप हमारे पास ये भी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये वाला काम। क्या आ रहा है? हमने गेट फाइल स्टोर जो हम लोगों ने मंगवाया है, ठीक है, उसके अंदर हमने वही ऐप पास कर दी। ऐप का मैंने आपको मकसद बताया था कि ये बताएगा कि कौन सी ऐप पे आपका वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। और उसको आपने उससे आपने क्या निकालना है? डीबी बस। यानी कि अब आपके पास ये वेरिएबल है जिससे आप डाटाबेस से एक्सेस करने के काबिल हो, सही है। क्योंकि ये गेट फाइल स्टोर आपको दे रहा है रिटर्न के अंदर। अच्छा, सही है भाई, यहाँ तक हो गया। अब ये आपसे बोल रहा है सेट अ डॉक्यूमेंट। अब बोल रहा है डॉक्यूमेंट सेट करने के लिए क्या, सही है। क्या है भाई, हमारे पास डॉक है या सेट डॉक के नाम से हमारे पास फंक्शंस है, हम उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाओगे, आगे ये बोल रहा है भाई ये जो आपके पास आ रहा है डीबी, डीबी यूज हो रहा है। अगला आपके पास क्या है? सिटी। सिटी क्या है आपके पास? आपकी कलेक्शन है। जैसे मैंने वहाँ पे टास्क रखा है तो मेरी कलेक्शन अभी क्या है? टास्क होगी यहाँ पे। ये डाटा क्या कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है इस डॉक के अंदर, ठीक है। इसको सिंपल रख के देखते हैं और यहाँ से फिर देखते हैं कैसे काम होगा। डीबी हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया फायरबेस के अंदर, और अब हम यहाँ पे आएंगे कहाँ पे? डैशबोर्ड डॉट जेएस के ऊपर, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कुछ BR लगा के बस उसमें से एक इनपुट टैग डाल देता हूँ, ठीक है। इसको टैग्स रख देते हैं हम, और इसको आईडी रख देते हैं हम, टास्क की रख लेते हैं इसकी, ठीक है। नेम भी इसके हम रख लेते हैं टास्क, ठीक है, क्योंकि हम टास्क को फिल कराएंगे फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम बटन रख लेते हैं जिसमें हम रख देते हैं क्या? ऐड का नाम रख लेते हैं, सही है। और क्लास रख देते हैं इसको ऐड टास्क, ठीक है। इस बटन क्लिक पे हम वर्किंग करेंगे, सही है। इसको भी आईडी कर देता हूँ मैं। और इसकी बेस पे हम क्या करेंगे? डाटा को ऐड करेंगे कहाँ पे? फायरबेस के अंदर, सही है। आज तक सबको समझ में आ रही है कहानी? अभी तक कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं हुई है ना, या हो रही है? अच्छा, एक हमारे पास क्या है? इनपुट है हमारे पास टास्क, इनपुट रख लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है? टास्क। और एक हमारे पास क्या है? ऐड BTN कर देता है, ठीक है। इसको अभी फिलहाल, और यहाँ पे मैंने क्या रखा था? ऐड टास्क, ठीक है। अगर इसको आप बोलोगे मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा दूंगा, ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, सही है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे? दो चीज़ें, सही है। अब मैं क्या करूँगा? पहले तो इस ऐड बटन पे जाऊँगा और क्या लगाऊंगा? इवेंट लगाऊंगा। कौन सा इवेंट? ऐड BTN के अंदर, सही है। सॉरी मैंने गलती कर दी। डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक कॉमा, सही है। अब इसके अंदर मुझे सिर्फ ये करना है, यहाँ पर देख लिया कि भाई इंपोर्ट कर रहा है कहाँ से? फायर स्टोर से इंपोर्ट कर रहा है डॉग और सेट डॉग को। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे अपने पास ले आता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे पास ये वाली चीज़ तो है नहीं, तो यानी कि मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। इस पूरे को कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और सिर्फ क्या रिप्लेस करूँगा? फायर स्टोर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो
ये वाली चीज़ है ना, ये सर्विस है। हमने ऑथ पे काम किया, हमने ऑथ लिखा, हमने ऐप को जब कहते तो हमने ऐप लिखा। अब हम फायर स्टोर पे काम करें तो हम क्या लिखेंगे? फायर स्टोर। ठीक है, डॉग भी आ गया हमारे पास और सेट डॉग भी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। अब फिर इसको देखते हैं इसमें काम कैसे हो रहा है। अब अवेड यूज़ कर रहा है, हमने यहाँ लगा दिया एसिंग, ठीक है, जो कि एक एपीआई रिक्वेस्ट है। सेट डॉग हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, सेट डॉग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें जा रही हैं? डॉग जा रहा है, ठीक है, और डॉग एक फंक्शन जा रहा है, और उसके बाद आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डॉग डीबी। डीबी अब तक अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ से डीबी भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है। सही है। अब सिटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? वापस आएंगे, टास्क, ये हमारी कलेक्शन है, लिखा हुआ है स्टार्ट कलेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टास्क। ठीक है, इस एरे को अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसकी समझ लो डॉक्यूमेंट आईडी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे जो हमने सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अगर मैं इसको पास नहीं करूँगा तो कोई इशू आएगा? नहीं आएगा, देख लेते हैं। ऐसा आना तो नहीं चाहिए। बाकी नेम स्टेट कंट्री हमारे पास है नहीं, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक टास्क है, ठीक है, टास्क की प्रॉपर्टी जिस पे हम कुछ डाटा हेलो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेलो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, हाई करते हैं। और दूसरा फिर हमारे पास क्या है? क्रिएटर आईडी, सही है, और डेट, सही है। डेट मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ वैसे। मुझे यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन चलो मैं यहाँ से भी कर देता हूँ। अच्छा, क्रिएटर आईडी अभी मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है, उसको भी हम लेंगे किस तरह? जब हमारा यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हम कुछ भी XYZ डाल देते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या इशू है। थर्ड हमारे पास क्या है? डेट। डेट के अंदर हम कर देते हैं न्यू डेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, तो वो डेट उठा लेगा। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये टाइम स्टैम्प वैसे यूज़ नहीं करता है, ठीक है, लेकिन इसको देख लेते हैं अगर कोई इशू आएगा तो। या बल्कि एक काम करते हैं, नमाज के बाद आते हैं फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, सही है इसको। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डाटा ले लिया, ठीक है, टास्क इनपुट से अभी हम कुछ जो है ना इनपुट ले नहीं रहे, ठीक है। अभी हम सिर्फ जो है ना एक कस्टम, यानी कि हम लोगों ने एक स्टैटिक चीज़ डाल दी है, ठीक है, और उसी को यूटिलाइज करके देखते हैं कि जा रहा है या नहीं जा रहा, या कोई इशू एरर वगैरह आ रहा है तो क्या आ रहा है। ठीक है, सही। साइन अप अब हमारे पास आ चुका है, हम बस इसको साइन अप कर लेते हैं। एरर आ रहा है, ठीक है, ये तो कुछ और है। गूगल से हम लॉगिन कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस origin of the policy will be blocked in window close call, ओके। लॉगिन तो हो गया है लेकिन कुछ और इशू आया है, ठीक है। लॉगिन अगर है तो फिर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से डैशबोर्ड पे चले जाते हैं फिलहाल, ठीक है। सही है, सही चल रहा है ये हमारे पास, डाटा हमारे पास आ रहा है। अब हमें करना है ये, बस हमें इस ऐड बटन पे कॉल चेक करनी है हमारे पास जा रही नहीं जा रही है। एरर आता है तो पता चल जाए। एरर आया हमारे पास, invalid document reference must be even number or segment, the task has one। सही, डॉक्यूमेंट डीबी टास्क। अब दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और इसके अंदर देखते हैं ये क्या बता रहा है भाई। चलो एक काम ये करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, या डिलीट डॉक्यूमेंट तो नहीं कर सकते हम, कॉपी भी नहीं हो रहा है।
ठीक है, कॉपी तो हो गया। कॉपी नहीं हुआ। वापस आते हैं, फिर ये कह रहा है कि भाई सिटीज़ के अंदर आप डॉक्यूमेंट ऐड करो, फिर सारी चीज़ें ओके। क्या तुम्हारा ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा? ठीक है। एक पे फेल हो गई हमारी। ठीक है। फायर स्टोर। दोबारा करके देखते हैं। हमारे पास डाटा इंसर्ट हुआ ही नहीं हुआ। डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये हमारे पास टास्क है, फिर सब कलेक्शन टास्क है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट ऐड हो रहा है। इसको देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। सिटीज़ है, ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट इन कलेक्शन सिटीज़। कलेक्शन सिटीज़ के अंदर सब कुछ तो सही चल रहा है। देखा डॉक सेट। अगर हमें ये यूज़ करना चाहिए था। हमें डायरेक्ट डीबी से कलेक्शन बनानी चाहिए थी। कलेक्शन कलेक्शन हमारी क्या है? टास्क, डॉक्यूमेंट। चलो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या डाटा था? टास्क था। और क्या था हमारे पास? डेट और क्रिएटर आईडी। ठीक है। डेट की जगह बस हम न्यू डेट डाल देते हैं, बाकी सबको मैं फ़िलहाल अभी इसी छोड़ देता हूँ। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, पता चल जाएगा कुछ ना कुछ। एसिंग की हमें कोई ऐसा नीड है नहीं, चूँकि ऑलरेडी प्रोमिस अटेंड कर रहा है। ओके, दोबारा देखते हैं। नो एरर। एरर आ रहा है। इन promise type db dot collection is not a function. db dot collection is not a function. इसको ज़रा हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, मे बी कोई इशू आ रहा हो। आई थिंक यहाँ पे स्टोर ना हो, लेकिन चलो देखते हैं ज़रा इसको।
DBS ऑलरेडी डिक्लेयर, ठीक है, यहाँ से हटा दो। DB collection is not a function, HTML button. Collection is not a function. इसको फायर स्टोर से स्टोर करके देखते हैं। नहीं है तो फायर स्टोर ही है। सही। वापस आते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। ऐड न्यू डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें हमने सही करी हुई यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर डाटा में जाके देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। सब कलेक्शंस हैं। मैनेज डाटाबेस, कोई चीज़ है जो हमसे मिस हो गई है। लोकेशन सही है, सब कुछ हमने कर दिया ये। फायरबेस ऐप, ठीक है। फायरबेस, फायर स्टोर compact.js, DB पे कोई मसला आ रहा है। DB में क्या मसला आ रहा है इसको देखते हैं। DB फाइल स्टोर तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। फायर स्टोर के अंदर हमारे पास हम क्या ले रहे हैं, कलेक्शन। कलेक्शन हमारे पास कहाँ है? कलेक्शन DB सही आ रहा है, DB डॉट कलेक्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? डॉट कलेक्शन, DB collection is not a function, HTML button element। क्यों एरर आ रहा है? get file store, get file store, फायर स्टोर तो है, सही है। ऐप भी हमारे पास सही से आ रहा है। एक काम ये करते हैं ना, ज़रा इसको यहाँ देखते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर हमारे पास ऐप आईडी सही है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी सही है। वापस आते हैं फायर डेटाबेस। यहाँ कोई चीज़ मिस हो रही है।
जी। क्या चेंज किया हमने? एक मिनट। हाँ। ये वाला यूज़ कर रहे थे हमने यहाँ पर डीबी को गेट फाइल स्टोर ऐप के नाम से यूज़ कर रहा था, लेकिन हम जब इसमें गए आपने ये चीज़ चेंज की है सारी डीबी कलेक्शन में तो ये भी चेंज हो गया है। लेकिन फायरबेस डॉट फाइल स्टोर इसका नहीं, तो मसला है। देखो ये दो चीज़ें हैं ना इसके अंदर। हम लोगों ने, हमारे पास दोनों तरीके से मेथड है इसको इस्तेमाल करने के, ठीक है। अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ तो हमारे पास एक मॉड्यूलर एपीआई है और एक नेम स्पेस एपीआई है। मॉड्यूलर एपीआई नॉर्मली हमारे पास रिएक्ट वगैरह नेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे हम चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर लास्ट टाइम देखो हमने ये वाली चीज़ भी इंपोर्ट करी है, सही है। लेकिन ये जो सीडीएन है ना, ये जो इसका लिंक है, इसकी बेस पे हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयड सर्वर है, अगर आप यहाँ जाओ तो ये सारी चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ सॉर्ट ऑफ कोड है, आप यहाँ जाओगे इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि ये चीज़ें इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, सही है। तो आप इसको यूज़ करो, मॉड्यूलर एपीआई को या नेम स्पेस को, बात एक ही है। बस ये जो चीज़ है ना, आपको बस इसको हटाना पड़ेगा। ये नॉर्मली है आपके लिए रिएक्ट नेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये हम लोग इंस्टॉल करते हैं फायरबेस को। अभी हम फायरबेस को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझ लो एक एपीआई के थ्रू हम जो है ना सारा डाटा ला रहे हैं। लेकिन ये एपीआई कैसी है? ये एक एसिंक अवेट वाली एपीआई नहीं है, ये डायरेक्ट हिट हो रही है, सर्वर से कुछ डाटा लेके आ रही है, सही है। तो ये चीज़ तो सही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी फायर स्टोर से रिलेटेड, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फायरबेस कॉन्फ़िग तो हम कर चुके हैं। ऑफलाइन डाटा, कह रहा है कि फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट यू डोंट नीड टू क्रिएट कलेक्शन डाटा, सही है, लेकिन मैंने कर दिया है। इसमें ना एक चीज़ कोई मिस हो रही है, या तो कॉन्फ़िगरेशन कोई मिस हो रही है जो कि यहाँ पे ऐड होगी फायरबेस की कॉन्फ़िग के अंदर। टीबी में मसला आ रहा है, टीबी में। फायरबेस फायर स्टोरी मैंने सही रखा हुआ है। गेट फायर स्टोर मैंने यहाँ पे भी ऑलरेडी कर दिया है, सही आ रहा है, डीबी भी सही चल रहा है, ऐप भी सही पास हो रही है। ये मसला मुझे किसी और चीज़ का लग रहा है। 41 सोल में एरर आ रहा है हमारे पास। स्टोरेज बकेट, शायद यही यूज़ करना है। फायरबेस कॉन्फ़िग स्टोरेज बकेट, देखते हैं दोबारा ट्राई करके।
नहीं, DB data collection is not a function. ये बता देगा आपकी सारी परेशानियों. You mix up file database file based to database, you give objectives, time database, file based dot file stored. ये भी यही कह रहा है वैसे, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो या तो मुझे ये सब हटाना पड़ेगा. इंपोर्ट Firebase file store. Import Firebase from एक्सपोर्ट हटा दिया मैंने. एक्सपोर्ट यहाँ तो इस्तेमाल हो रहा है. DB कहाँ आ रहा है? Firebase 2 import from this to this. प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये नहीं है हमारी प्रॉब्लम है टाइप एरर. DB collection not a function. Firebase will indicate mismatch. Dot collection. मसला ये इसके अंदर मिल भी नहीं रहा हमें कलेक्शन. या तो डेटाबेस आईडी है, डेटाबेस आईडी के अंदर कलेक्शन है. ऐप के क्रेडेंशियल्स भी सही हैं. गेट फाइल स्टोर, इसमें जा रही है ऐप. स्टोरेज बकेट. कलेक्शन, टास्क, सब कुछ सही है. प्रोटेक्ट, कॉन्फ़िगर योर ऐप.
minute. Storage database. स्टोरेज बकेट इसमें ऑलरेडी है। क्लाउड मैसेजिंग इंटीग्रेशन। वही तो चीज़ है जो मिस हो रही है। कैट फायर स्टोर दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, देखते हैं इसको शुरू से। फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं चाहिए। डेटा मॉडल क्या है? Set data of document within a collection. Specify a document identifier. Add a new document to collection. In case cloud files store. Automatically create an empty document without intended. If you use a web and mobile class, the security rules. ठीक है।
डीबी में कलेक्शन है टास्क टॉक सेट, कर तो सब सही रहा है, एरर आ रहा है यार यहाँ पे। तो हमने कर दिया ऑलरेडी। firebase.firestore फायरबेस के अंदर इनिशियलाइज के अंदर हमारे पास क्या है, फायरबेस
डैशबोर्ड अब आखिरी एल बचा है हमारे पास सिर्फ चैट जीपीटी। या तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला हुआ है हमारे साथ या इनिशियलाइजेशन में इशू हुआ है, क्योंकि डीबी सही से उठा नहीं रहा है। डीबी के बगैर काम नहीं हो सकता ना, डीबी को तो रखना है। यही तो डेटाबेस लेके आ रहा है, कह रहा है डीबी में कलेक्शन नहीं है। बात सही है उसकी भी, डीबी में कलेक्शन बाकी में नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डीबी के अंदर आ क्या रहा है, तो डीबी के अंदर मेरे पास एक फायर स्टोर आ रहा है। अब उसके अंदर टाइप आ रही है, ऐप आ रहा है, फिर बाकी सारी चीज़ आ रही है। मुझे इसमें कहीं पे भी जो है ना कलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। कलेक्शन होता है लेकिन कुछ मिस हो रहा है, शायद इस वजह से नहीं आ रहा है। इसको एक काम करते हैं ना, चैट जीपीटी खोलते हैं और इसको देते हैं फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशंस। चलो इसने एक अच्छी बात तो बोली, हम लोग कब से ट्राई ट्राई एंड कैच पे भी नहीं रख रहे थे। ये कह रहा है कलेक्शन यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहा है ये, देखा? ये कलेक्शन यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहा है, हम डीबी से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। पहली गलती तो ये हो गई हमारी। ठीक है, देखो डीबी डॉट कलेक्शन से मना कर रहा है, देखा? कह रहा है डॉग है, डॉग के अंदर कलेक्शन है, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ क्यों गलत बता रहा है? इसमें भी गलत बता रहा है। अच्छा, लेकिन मसला ये है, ये कह रहा है कि ये 9 से ऊपर वाला वर्जन है, 9+। एक काम करते हैं, इसी को ट्राई करके देखते हैं ना, कोई ना कोई रिजल्ट तो मिल ही आएगा। फायर स्टोर से क्या निकाल रहे हैं? कलेक्शन, सेट टॉप वगैरह, ठीक है। गेट फायर स्टोर से कलेक्शन है, डॉग है, सेट टॉक। इसमें मुझे लग रहा है चैट जीपीटी भी मेरा धोखा देने वाला है। ठीक है, ट्राई कैच में रख लो, पहली चीज़ तो ये अच्छी कही इसने।
कॉन्स टॉक रेफरेंस इक्वल टू टॉक के अंदर कलेक्शन है और कलेक्शन के अंदर हमारे पास डीबी जा रहा है, कॉमा कलेक्शन का नाम टास्क, फिर टॉक का जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये ना टाइम स्ट्रिप भी तो नहीं है ना, ये इसलिए ये पता भी नहीं चल रहा है। कलेक्शन के बाद ही क्या रहा है, एले, ठीक है। फिर क्या है, सेट टॉक रेफरेंस async await सेट टॉक टॉक रेफरेंस और टास्क डेट और क्रिएटर आईडी, ठीक है। ट्राई मारते हैं एक और, एरर कोई नहीं आ रहा, ऐड, 2 एरर आ गए, फायरबेस एरर मिसिंग इंसफिशिएंट परमिशन, देखा परमिशन के इशू लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पे एक पोस्ट की रिक्वेस्ट फेल हो रही है, ये तो अकाउंट लुक सब है, परमिशन के इशू से देखा, चल लग रहा था। check your update file store security rules, रूल्स के अंदर देखा, कह रहा है रूल्स के अंदर आपने कुछ चीज़ ऐड करनी है, अभी यहाँ पे तो एरर आया था, ये देखो क्या कर रहे हैं भाई। सही है सच्चा, फिर बाकी में सुबह बेस है यार, पंचायतें तो नहीं है कम से कम इतनी, हाँ? दोनों आना चाहिए ना आपको, अजाब तो चीज़ें बनी गई हैं, हालांकि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अजाब बना हुआ है। सिक्योरिटी रूल 2 है, सही है, अलाउ टैप टूल एंड टेस्ट, अलाउ रीड एंड राइट इफ फॉल्स। इसकी अच्छा सिक्योरिटी रूल्स के अंदर हमें क्या करना है, डिनाइज एवरीथिंग, ओके, परमिशंस के इशू का देखा, ये कह रहा है भाई अलाउ कर दो रीड राइट इफ ट्रू, अब देखते हैं अब क्या मसला आता है। ठीक है, अब हो जा भाई, तो कुछ ऐड भी नहीं किया तो हो गया भाई, डॉक्यूमेंट चला गया, देखा। कलेक्शन में आते हैं डाटा के अंदर, कलेक्शन के अंदर ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास क्रिएट हो गया, मुबारक हो भाई। तो भाई मेन इशू क्या है इसका, रूल्स, ठीक है, आपको यहाँ पे इसके रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी पता नहीं मेरी ऐप क्रैश हो रही है बार बार या आपकी पता नहीं, आप लोग भी ट्राई करना ताकि आइडिया हो कि ये गूगल वालों का भंड है या फिर ये मेरे इसमें कोई इशू आ रहा है कि बार बार ऐप क्रैश जो है ना क्रैश हो रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रूल्स वर्जन और सर्विस डेटाबेस डॉक्यूमेंट मैच अलाउ रीड राइट इफ ट्रू, पहले यहाँ पे लिखा था रीड और क्या लिखा हुआ था, राइट ही लिखा हुआ था, आईडी लिखा हुआ था, बस यहाँ पे फॉल्स था, आपको उसको सिर्फ ट्रू करना था तो आपका काम हो जाता खुद ही। बाकी यहाँ से हमें कोई ख़ास चेंजेस करने की नीड है ही नहीं,
सही है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना यहाँ से ऑलरेडी मिल रही हैं। सही है भाई, डॉक्यूमेंट ऐड तो हो गया भाई किसी तरह तरीके से। अच्छा, ये क्रिएटर आईडी मैंने इस वक्त फ़िलहाल अभी इसको भेज दिया है, ठीक है। अब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो था टास्क इनपुट डॉट वैल्यू, सही है, जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ भेज देंगे, डेट सही है। क्रिएटर आईडी हम लोग को हमें ऑलरेडी यहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, ऑन स्टेट से हमें बार बार मिलती आ रही है, सही है। तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ लेट यूज़र आईडी, ठीक है। अभी इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से जो मेरे पास आईडी आएगी मैं इसको यूज़र आईडी में सेव करा दूंगा, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास डाटा में आईडी कहाँ मिल रहा है, मुझे यू आईडी के नाम से मिल रहा है। तो मैं करूँगा इक्वल टू यूज़र डॉट यू आई डी, ठीक है। ऑप्शनल चेंज यूज़ कर लेते हैं। अब जब यहाँ सेव हो जाएगा तो मैं बस इसी यूज़र आईडी को कहाँ यूज़ करूँगा, क्रिएटर आईडी की जगह, बस, ठीक है। वापस आते हैं और इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। मैं दोबारा देखता हूँ ये जाता नहीं जाता, बस ये ऑटो क्रिएट होना चाहिए। अभी मैं लॉगिन हूँ तो मेरी आईडी जाएगी, ठीक है। ठीक है, ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली रिटर्न। अब वापस यहाँ पे आएंगे डाटा के अंदर, टास्क के अंदर हमारे पास ये नई आईडी आ गई है और इसमें हमारे पास क्रिएटर आईडी भी आ रही है, डेट भी आ रही है और टास्क भी आ रहा है, ठीक है। काम हो गया शुरू, अब ऐड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ऐड हो गया है तो हमारे पास आएगा डाटा रीड का ऑप्शन, रीड डाटा, ठीक है, डाटा को गेट करने के लिए। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अलाउ कर दी है ना रूल्स के अंदर। तो फिर क्रैश हो गई एप्लीकेशन, पता नहीं क्या ये, किस तरह ये लोग तरक्की करेंगे गूगल वाले। ये ज़रा ट्राई करना ज़रा, ये क्या इशू मेरे पास आ रहा है या आपके पास भी आ रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। सही है, तो यहाँ पे जो आपने अलाउ किया ना रीड एंड राइट, ये ट्रू होने की वजह से ही आपको यहाँ पे ये सारी एपीआईज वर्किंग करेगी, अदरवाइज जिस तरह हम फंसे हुए थे इसी तरह फंसे रह जाओगे लंबा, ठीक है। अच्छा जी, अब गेट वाली है हमने इनिशलाइज कर दिया है, ठीक है। अब गेट के अंदर क्या है हमारे पास, फायर स्टोर के अंदर से हमारे पास कलेक्शन डॉट सेट डॉक था, ठीक है। इसके अंदर जिस तरह सेट डॉक आ रहा है इसी तरह हमारे पास यहाँ से आएगा गेट डॉक, यानी कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट गेट करने की एपीआई चलेगी, सही है। और ये आपके पास, आप यहाँ पे डीबी डिफाइन कर दोगे, इसके अंदर आपकी कलेक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट आईडी डिफाइन कर दोगे तो उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट आईडी डॉक्यूमेंट निकाल के ले आएगा कि भाई ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अच्छा, सेट डॉक ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे लाऊंगा गेट डॉक, ठीक है। अब ये फंक्शन चलेगा जिसका काम होगा कि सिर्फ ये जो हमारे पास डाटा हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम HTML के अंदर, ऐड टास्क, इसके बाद मैं br लगा देता हूँ और यहाँ पे एक एम्प्टी डिव छोड़ देता हूँ, सही। और यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे डाटा को, ठीक है। इसको आईडी दे देते हैं हम, क्या देते हैं इसको, क्रिएटेड टास्क। जो टास्क क्रिएटेड होंगे वो हमारे पास शो भी तो होने चाहिए ना, सही है। तो हम इसको यहाँ पे इसमें यहाँ पे हम डाटा इंसर्ट करेंगे, सही है। अब गेट टॉक से हम डाटा निकालेंगे,
मैं अभी एक फंक्शन बना देता हूँ गेट डाटा के नाम से, ठीक है, और मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर दूंगा सारी चीज़ें। अच्छा, अब या तो मैं इसको चला दूँ किसी टाइम की बेस पे कि भाई एप्लीकेशन स्टार्ट हो उसके 1-2 सेकंड बाद आप चल जाओ, डाटा दिखा दो कि भाई डाटा आ रहा है नहीं आ रहा, सही है, या इसको डायरेक्ट चला सकते हैं, ठीक है। इन सबको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, इसको कर देते हैं हम लोग एसिंक अवेट। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टास्क, ठीक है। अभी मैं समझो मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, अभी मुझे देखना ही है कि इसमें आ क्या रहा है, सही है। गेट डॉग्स के अंदर गेट डॉग्स की रैप चल रहा है और मुझे देखना है डॉग स्नैप के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, क्या रखूँगा, डॉग स्नैप, सही है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट डाटा को कॉल करना पड़ेगा डायरेक्ट ऐसे ही। इशू आ रहा है एक, डॉक्यूमेंट रेफ मस्ट बी इवन नंबर, यानी कि मुझे डॉक्यूमेंट भी बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। डाटा में आते हैं, अब डाटा एम्प्टी हो गया, क्या मसला है यार ये। सो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं कॉमा, ठीक है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट में आ रहा है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डाटा आ रहा है हमारे पास, सही है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर है, कहाँ है देख लेंगे इसको, डॉक्यूमेंट पर जाएंगे हम, यहाँ पे किस तरह कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करें उसको डॉक्यूमेंट डॉट डाटा के बेस पे ले आए, यानी कि हम रखेंगे डॉट डाटा, ठीक है। अब चेक करते हैं तो अब हमारे पास ये आ रहा है, क्रिएटर आईडी, डेट, सही है, सेकंड्स नैनो सेकंड्स में कुछ अलग ही डिवाइड कर दिया इसने तो टाइम स्टैम्प की वजह से, बाकी टास्क हमारे पास आ रहा है, सही है। अब हम इसको बस यहाँ पे जो है ना इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, जो भी हमें दिखाना हो यहाँ पे, सिंपल है, हम सिर्फ अभी टास्क ही दिखा देंगे यहाँ पे। तो जब डाटा हमारे पास आ जाए, यानी कि इफ़ वाली कंडीशन में रख लेते हैं इसको, टॉक स्नैप डॉट एग्जिस्ट करता है तो लॉग भी करवा लेते हैं, सही है। और हमारा क्या है वो, क्रिएटेड टास्क डॉट इनर टेक्स्ट कर लेते हैं, इनर एचटीएमएल कर लो या एचटीएमएल कर लेते हैं, इनर एचटीएमएल कर लेते हैं। और किस में भेजें इसको फिर, पी टैग में जाएगा ना ऐसे, या नहीं जाएगा, क्या लगता है, बैकटिक में जाएगा। और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम डॉट डाटा, डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, क्या था हमारे पास, टास्क। हो सकता है ये इस तरह ना हो, लेकिन हम ट्राई तो करें, एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए हमारे पास। कोई चीज़ फेल हो रही है, टॉक स्नैप एग्जिस्ट नॉट अ फंक्शन। अब ये कह रहा है कि भाई ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो हो सकता है वो उसकी वजह से इशू आ रहा हो। हम इसको रख देते हैं सेट टाइम आउट के अंदर, ठीक है। और इसको कॉल करेंगे 2 सेकंड बाद, ठीक है। अभी भी आ रहा है, इसका मतलब उसका मसला नहीं है। यहाँ पे आते हैं, एग्जिस्ट है ऐसे, आ गया भाई, सही है। ये डाटा आ गया, अब कुछ नया डाटा डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट तो चला गया लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ हमारा, सही है। तो फिर हम ये करेंगे,
जब हमारे पास सक्सेसफुल हो जाए फिर हम दोबारा इस फंक्शन को चला देंगे, लेकिन यहाँ पे आएंगे इश्यूज। सही है। एक ही आ रहा है, अच्छा मैंने सही है, डॉक्यूमेंट आईडी हमने डाली हुई है ना यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पे जो है यहाँ पे डाटा आ रहा है। लेकिन अगर मुझे डॉक्यूमेंट आईडी नहीं डालनी हो तो डाटा तो आना चाहिए ना एटलीस्ट, कलेक्शन की बेस पे डाटा आना चाहिए मेरे पास। ये गेट डॉक आ रहा है, नीचे देखते हैं गेट कलेक्शन कहीं पे हो, सोर्स ऑप्शन, custom object, get multiple document from collections, query collection db cities where capital equal to true, ये तो query चला रहा है। get all document in a collection, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा collection db cities, और उसके बाद आपको वो मिलेगा एक एरे के अंदर, ठीक है। उस एरे के अंदर से वो 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट निकाल रहा है, ठीक है। अभी हम इस वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। डॉक गेट डॉक्स, ठीक है, यानी कि मैं इसको हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। सही है। गेट डॉक के अंदर मुझे कलेक्शन पास करना है, ठीक है, और कलेक्शन के अंदर क्या है, डीबी कॉमा कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का नाम क्या है, टास्क। अब ये मुझे मिलेगा एक एरे के अंदर, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको चेक करते हैं, इसमें एरे आएगा हमारे पास क्योंकि क्यूरी स्नैपशॉट बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, एरर आ रहा है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस बर्डन कस्टम कलेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी सही है, टास्क भी सही है, कुछ और मसला है, वापस से इसको रिव्यू कर लेते हैं हम। कलेक्शन है, गेट टॉक्स है, गेट टॉक्स कलेक्शन डीबी सिटीज, गेट टॉक्स है, ठीक है। एस लगा हुआ है, क्या है, गेट टॉक्स। ये मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, डॉट, या इसको ऐसे करता है जैसे उन्होंने रखा हुआ है, क्या यूज़ किया हुआ है, फॉर ईच यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर तो हमारे पास होगा करंट डॉट डाटा, सो हमारे पास डाटा आना चाहिए रहा, हमारे पास मल्टीपल डाटा आ गया, सारा डाटा हमने जो भी उस कलेक्शन के अंदर ऐड किया था। सही है भाई, कोई सवाल है इसमें, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो? बोर हो गए हैं, बोर हो गए, बता दो यार। मुझे ना फायर बेस से ज़्यादा आसान लगता नहीं है कुछ, सुपर बेस थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, फायर बेस उससे ज़्यादा आसान है। सुपर बेस आपको थोड़ा सा और तंग करेगा, इतना फायर बेस ने कुछ भी नहीं किया। हाँ लेकिन ये है कि ये अपडेटेड है, इनकी तरह जो है ना क्रैश नहीं कर रहा और इश्यूज नहीं हो रहे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इसकी सही है। अब डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पढ़ना आ रहा है तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, सही है।
इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत आसान है। देखो ना, गेट ऑल डॉक्यूमेंट इन कलेक्शन, आपको पता चल गया भाई इस जगह से आपने क्या इंपोर्ट करना है, गेट डॉक्स, कलेक्शन पास करना है और डाटा सारा यहाँ रखा हुआ है। मैं को से कोड याद थोड़ी करके आया हूँ, आपके सामने यहीं से लिख के कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। लेकिन ये कॉपी पेस्ट मारने के लिए आपको पढ़ना आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी जिसमें हम फंस गए थे वो था रूल्स। अब इन्होंने यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ था, लेकिन मुझे जो लग रहा था कि यार वो रूल्स एक अलग सिक्योरिटी के लिए हैं। कहाँ गया ऐड डाटा? ये देखो, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, अब मुझे लगा ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्रैश भी कर रहा है, देखो इन्होंने डाला हुआ भी गलत है। इतने होशियार लोग हैं ये, पूरी चीज़ें इन्होंने देखो ना, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हुई है सिक्योरिटी के लिए। हमें रूल्स में आना था बस, और इसको क्या करना था, देखो ये फिर से क्रैश हो गया। ये इस वर्जन का प्रॉब्लम है। यही करते रहे हैं। सुपर बेस ना हम लोग ना रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस के साथ देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ना बेहतर सपोर्ट करता है रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के साथ। अगर हम इसके साथ देखने बैठते हैं ना, हमें काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती। तो बेहतर यही है कि आप इसको, ये इन्होंने खुद बोला हुआ है कि भाई आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जेएस है, ठीक है, बाकी ये रेडवुड है, फ्लटर, कॉटलैंड वगैरह सारी चीज़ें हैं, सही है। अगर सिर्फ हम कस्टम जावास्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करने बैठे ना कहीं फंस जाएंगे हम इसके अंदर। ये मैंने कभी ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर वैसे इम्प्लीमेंट कभी करी नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो है ना, ये मैं आप लोगों को यानी कि आपके बैच को ही सिखाऊंगा सुपर बेस। तो मुझे पता भी नहीं है इसमें इम्प्लीमेंट कैसे होगी, तो डॉक्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन बंदा जब कोई चीज़ पहली बार करता है तो जो है ना, डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है करने की। जैसे आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है फायर बेस, एक दो दफ़ा दो प्रोजेक्ट बनाओगे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास जो फायर बेस में चीज़ें हैं ऐड भी हो रही है, ठीक है। हमने रीड डाटा भी देख लिया, हमने रीड के साथ साथ यहाँ पे अपडेट डाटा भी होगा ना, अपडेट हो सकता है। और डिलीट डाटा भी था हमारे पास, कहाँ पे था वो, शायद यहाँ पे डिलीट डाटा भी हमारे पास है, ठीक है। तो अब बस मुझे कुछ भी नहीं करना अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे बस जो आंसर आ रहा है इसकी आगे एक बटन बना दूँ डिलीट का, अब वहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास बटन पे क्या हो जाए, वो जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाए, सही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी मैं कर सकता हूँ। इसी को जो है ना टू डू क्लाउड एप्लीकेशन कहता है, ठीक है। डिलीट डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है भाई, डिलीट डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिल रहा है, सब फायर स्टोर से मिल रहा है, और सिटीज़ और डॉक से मिल रहा है, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस हैं काम करने के। अच्छा, एक तो हमारे पास हो गया ये वाला जिसको हम बोल रहे हैं क्लाउड फायर स्टोर। दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है रियल टाइम डाटाबेस, ठीक है। रियल टाइम डाटाबेस की मैंने अक्सर बात करी है, करी नहीं करी आप लोग की क्लास के अंदर? नहीं, पक्का? देखो रियल टाइम डाटाबेस क्या होता है, आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि व्हाट्सएप पे जो आपका मैसेंजर है, आप मैसेज करते हो एक बंदे के पास, दूसरे बंदे के पास फ़ौरन जो है मैसेज आ जाता है, आप रिप्लाई करते हो, फ़ौरन फ़ौरन काम हो रहा है, ये कहलाता है रियल टाइम डाटाबेस। यानी कि एक साथ काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, डाटा कोई ना कोई भेज रहे हो, पोस्ट की रिक्वेस्ट हो रही है और डाटा आपके पास आ भी रहा है, यानी कि आपने डाटा भेजा, सामने वाले ने फ़ौरन मैसेज किया और आ भी रहा है। तो ये कहलाता है रियल टाइम, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंट होता है, मतलब इसमें बिल्कुल माइनर सी जो है ना डिले होता है, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल वर्ड के अंदर मैं समझा देता हूँ आपको, और इसको देखो इसकी मिसाल,
कुछ अच्छा सा मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला यूजर आया, ठीक है, फायरबेस यूज कर रहा है हमारे पास, ठीक है। गूगल क्लाउड फंक्शंस, यानी ये फायरबेस के अंदर पीछे क्लाउड पे वर्किंग हुई हुई है ना इसके, तो उस पर काम हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे एक सर्वर काइंड ऑफ आपने क्रिएट करा हुआ है, रियल टाइम डाटाबेस जो एक्सेस कर रहा है और मल्टीपल लोगों को आंसर दे रहा है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पब्लिश ऑन डाटा on update to the Firebase database, trigger a Google Cloud function viewer on update, publish the update to ably fan out the update in real time any number of subscribers, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा ना मैसेज वाली बात करी, मैंने आपको मैसेज भेजा, ठीक है। चलो ग्रुप मैसेज की बात करते हैं, अब ये लोग ग्रुप वाली बात कर रहे तो मैं ग्रुप वाली बात करता हूँ कि मैंने एक मैसेज भेजा आपको, ठीक है। तो अब उस ग्रुप में जितने लोग ऐड हैं उन सबको मैसेज चला जाएगा, समझ में आ रही है बात। लेकिन काम कितना तेज होता है, अब हमारे क्या होता है, नॉर्मली हम रिक्वेस्ट करते हैं किस तरह, अब हमारे यहाँ नॉर्मली किस तरह रिक्वेस्ट होती है, हमारे पास एक सर्वर होता है और एक हमारे पास क्लाइंट होता है, सही है, ऐसा ही है ना। ये सर्वर हो गया और ये हो गया हमारे पास क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो कि एक सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रही है। जैसे आप लोगों ने वेदर ऐप हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा था सर्वर के ऊपर, ऐसा ही है ना। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर के ऊपर, सही है। पता नहीं क्यों होशियार बन रहे हैं ये लोग सारे, अपना काम है उतना करो, सही है। तो ये एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही सर्वर के ऊपर, जो कि एक रिक्वेस्ट है आपकी पोस्ट की, सिंपल सी, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब आपने जो वेदर ऐप वाली करी थी वो गेट की रिक्वेस्ट थी, सही है, तो वो पोस्ट हो सकती है या गेट हो सकती है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट के मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपकी एक नॉर्मल रिक्वेस्ट थी। सर्वर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, सर्वर का मैंने आपको बताया था, सर्वर क्या करता है, मिडिल मैन, उसका काम है चेक करना कि जो आप डाटा मांग रहे हो क्या वो आपसे रिलेट करता है नहीं करता, ठीक है। अब ये जो आपको वेदर ऐप वाली आपने काम की थी वो तो एक पब्लिकली एपीआई थी, पब्लिक डाटा था, ठीक है। तो अगर आप उसको गेट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो वैलिडेट क्या कर देगा, सिर्फ ये चेक करेगा कि जो एपीआई से आ रहा है उसकी एपीआई की है नहीं, बस वो चीज़ ये वैलिडेट कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा डाटा है जो कि जैसे व्हाट्सएप हो गया, या आपको कोई कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम समझ लो, ठीक है। अब उसमें जो टीचर्स का डाटा है वो उनका अपना कॉन्फिडेंशियल है, प्रिंसिपल का डाटा अपना कॉन्फिडेंशियल है, आपका डाटा आपका डाटा है, लेकिन आपका पब्लिकली डाटा है जो टीचर भी एक्सेस कर सकता है, देख लेता है समटाइम, प्रिंसिपल के पास पूरा एक्सेस है उस चीज़ का, सही है। तो ये जो रूल्स हो गए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जब रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट गई एक पोस्ट की। अब पोस्ट की जब रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने चेक किया कि यार जो रिक्वेस्ट यानी कि जो डाटा मांग रहा है ये प्रिंसिपल है, स्टूडेंट है या टीचर, और रिक्वेस्ट पे डिपेंड कर रही है। यानी कि डाटा आपने समझ लो इस तरह का मांगा, आपने मांगा टीचर्स की लिस्ट, ठीक है, कि टीचर्स की कितनी लिस्ट है। अब इसका आपसे लेना देना नहीं है, स्टूडेंट का लेना देना नहीं है, ये प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये प्रिंसिपल के लिए बनाई गई एपीआई जो कि सिर्फ प्रिंसिपल इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये जो चीज़ चेक कौन कर रहा है, सर्वर, ठीक है। मिडिल मैन सर्वर चेक कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आई है इसको कौन भेज रहा है, स्टूडेंट भेज रहा है, टीचर भेज रहा है या प्रिंसिपल। अगर टीचर या स्टूडेंट भेज रहा है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं कि भाई आप जो रोल भेज रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए जो है ना बनी नहीं है एपीआई। तो अगर प्रिंसिपल भेजेगा, उसने वेरीफाई किया यानी कि वैलिडेट हो गया। अब आपका जब डाटा वैलिडेट हो गया तो सर्वर का काम क्या है, यहाँ से डाटा को यहाँ भेज देना, सही है। सर्वर का काम क्या है, जब उसने डाटा को वैलिडेट कर लिया यहाँ पे, सही है, इसने बोला हाँ ओके की रिपोर्ट है भाई, ओके, सही है, सर्वर ने ओके किया,
सर्वर ने डाटा रिटर्न भेज दिया, कुछ ना कुछ एक पैकेट भेज दिया सर्वर ने यहाँ से, सही है, कहाँ भेज दिया, आपके पास, सही है, ये पैकेज आपके पास सर्वर ने आपको रिटर्न कर दिया, सही है, आपका डाटा है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्या लाता है, नॉर्मल HTTPS का, ठीक है, TTPS या TP का, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। HTTP और HTTPS में डिफरेंस होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़, सिक्योरिटी का डिफरेंस होता है, ये भी शायद मैंने बता दिया था, नहीं बताया? मैंने HTTP का नहीं बताया था? बताओ तो सही, मुंह से बोलो तो सही। नो बोलोगे मैं बंदूक निकाल के मारूंगा थोड़ी, कि झूठ बोल रहे हो, बता दूंगा, लेकिन बोलो तो सही, मुझे तो पता चला कि यार मैंने नहीं बताया, फिर मुझे समझ में नहीं आता मैं ये चीजें बताता किसको फिर, ये या तो मैं नींद में बोलता हूँ। खैर दूसरी क्लास होगी कोई, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अच्छा, HTTP और HTTPS के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये आपके पास एक प्रोटोकॉल है, सबको पता है प्रोटोकॉल है, सही है, जो डाटा आपका ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब HTTP अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रोटोकॉल है ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, ये हमारे पास है HTTP, देख रहे हो, एस नहीं लगा, बस पर नजर आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या नहीं लगा हुआ, एस, यानी कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। अब अगर मैं कोई इस पे ऐसी वर्किंग कर रहा हूँ जो कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो मैं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, किसी को भी एक API रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इसके थ्रू, तो इसके अंदर इशू पता है क्या, बीच में बैठा बंदा, हैकर, आपके डाटा को इनक्रिप्ट इजीली कर लेगा। आपका डाटा जाएगा कैसे, ये भी पता है आपको, राउटर के थ्रू जाएगा, जो इंटरनेट का राउटर लगा हुआ है, सबको पता है ना ये डाटा ट्रांसफर कैसे होता है, DNS पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अब उसके अंदर से डाटा होता हुआ जा रहा है, अब हैकर उसको पता है ना अगर ये बात कि आपका डाटा अगर HTTP के अंदर है तो वो उसको क्रैक कर लेगा इजीली, और उसको रीड कर लेगा आपने डाटा में क्या रखा है क्या नहीं रखा। अब जब आप उसको HTTPS के अंदर भेजते हो, और ये एक सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है, हमारे पास, यानी कि हमें ये प्रोवाइड की जाती है प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है, Nginx वगैरह इस तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसको हम जब बैकएंड पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके डाटा के अंदर जो ये प्रोटोकॉल जा रहा है इसके अंदर एक प्रॉक्सी ऐड करता है, एक सर्टिफिकेशन ऐड कर देता है कि हाँ ये डाटा वेरीफाइड है, अब इसमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी। सिक्योरिटी ऐसी है कि ये समझ लो ये मेरा डाटा था, मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, अब मैं इसको बिल्कुल पक्का रैप करके जो डाटा भेज रहा हूँ ना इसको, कि अब इसको कोई खोलने के लिए ना इतना आसान नहीं है इसको खोलना, मतलब अगर एक चीज़ आपके पास आ रही है जिसमें बहुत सारी पैकिंग हुई हुई है, तो आपको उसे खोलने के लिए टाइम लगेगा, ये लगेगा इतने में डाटा पहुंच जाएगा, जिसको चाहना होगा चला जाएगा, ठीक है। खोलना इतना आसान नहीं होगा, उसको हर हैकर के लिए इजी नहीं हो सकता। तो ये जो रैपिंग है ना, ये आपको सपोर्ट कर रहा है HTTPS। HTTPS का मतलब यही, वो आपको जो सिक्योरिटी दे रहा है वो आपके डाटा को इतना इनक्रिप्ट करके भेज रहा है कि इतनी आसानी से उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट्सएप के अंदर भी आता है ना, आपका डाटा इनक्रिप्टेड है, आप देखोगे वो क्लेम करते हैं, हालांकि आपका डाटा इनक्रिप्टेड नहीं है, उनके पास इस चीज़ का एक्सेस है पूरा, वो आपका डाटा आराम से रीड कर सकता है, ठीक है। लेकिन उनका जो मानना ये है कि आपका डाटा यहाँ से जाएगा और जिसके पास जा रहा है सिर्फ वही कर सकता है, बीच वाला बंदा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, वो उनका क्लेम है, लेकिन ये इजीली वो लोग रीड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, उनके पास पूरा एक्सेस है इस चीज़ का, आरामी लोग हैं सारे, ठीक है। तो अब ये आपका जो पूरा मैकेनिज्म है ये कौन सा है, HTTP और HTTPS, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं मेथड की बात कर रहा था रियल टाइम डाटा वगैरह की, वो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब ये जो रियल टाइम डाटाबेस होता है ना, ये क्या करता है, सही है, रुकने को तैयार ही नहीं है भाई ये, क्या, इसको हटाओ,
सिंपल इसी को यूज करता है, सही है। ठीक है, ये एक एरो बनाने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है, किसी ना किसी दुनिया में तो करता होगा एग्जिस्ट ये, सही है। तो ये आपका हो गया सर्वर, और ये आपका हो गया क्लाइंट। अब ये वाली रिक्वेस्ट क्या है, एक डाटा जा रहा है, वेरीफाई हो रहा है, और एक डाटा आ रहा है। ये एक आपके पास ओपन डोर नेटवर्क है, यानी कि इसमें आपका जो गेट है वो बंद नहीं होता कभी भी। यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट जब आप करते हो तो आपका गेट बंद हो गया, डाटा उसके बाद चला गया, फिर वो गेट खोलेगा, फिर डाटा आपको देगा वापसी। ये वाला हिसाब किताब है। सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने एक्सेप्ट देखी, फिर आपको भेज दी। ये जो डाटा है ये एक प्रोटोकॉल है, इसको मैं बताता हूँ उसको क्या कहते हैं। ये आपके पास एक पूरा लाइन क्रिएट कर देता है, यानी कि ये एक पूरा रोड क्रिएट कर रहा है जिस पर डाटा इजीली जा रहा है और आ रहा है। इसमें आपका गेट क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। इसको कहते हैं TCPS, TCPS प्रोटोकॉल, ठीक है। TCPS, TCP भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी सिंपल मिसाल मैंने आपको व्हाट्सएप की चैट बता दी ना, सिंपल है। इसकी सिंपल मिसाल ज़्यादातर लोगों को मिसाल यही दी जाती है, ठीक है। हाँ, इसको देख लो, ये बच्ची कुछ अच्छा सा इसने बनाया वो, रहने दो, नज़र ही नहीं आ रहा। भाई ये देख लो, जिन्होंने भी वही मिसाल दी है ना, ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसमें कोई अच्छी खास डायग्राम मिल नहीं रही। तो ये जो आपका नेटवर्क है ना, ये जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसमें डाटा क्या है आपका, जा रहा है और आ रहा है। इसके अंदर क्या है, एक ही पाथ के थ्रू आ रहा है। वहाँ दो रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ते से जाता है, एक रास्ते से आ रहा है। यहाँ पे एक ही पाथ के थ्रू जा रहा है। तो ये जो आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है सर्वर के साथ, ये इतनी फास्ट होती है कि बहुत ही, समझ लो आप देखो ना व्हाट्सएप पे फौरन मैसेज करते हो, अगले अगले के पास फौरन क्लिक हो जाता है। इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है ना, स्पीड पे भी। लेकिन अगर अगर आप इसको इंटरनेट से हटा दो, डायरेक्ट इसको लोकली भी लेके आ जाओ, सही है। कम्युनिकेशन जिस तरह हम सर्वर दो पीसीस के आपस जो है ना दरमियान कम्युनिकेशन करता है, तो अगर आप उसको पोस्ट और उस रिक्वेस्ट से हटा दो, एक जो है ना TCPS प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप करो, तो बहुत फास्ट जो है ना उसकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। होता ये है, बस सिंपल सा है। आप जब क्लाइंट पे डाटा भेजते हो, सही है, तो क्लाइंट को, अब मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल एक और ले लेते हैं। जैसे क्लाइंट एक हो गया, अब मेरे पास एक क्लाइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, ये भी एक क्लाइंट है। मैं आपको सिंपल मिसाल दे रहा हूँ एक व्हाट्सएप वाली, ठीक है, व्हाट्सएप वाली या चैट एप्लीकेशन की। सही है, दो क्लाइंट आपके पास है। अच्छा, इसने आपने कोई ना कोई मैसेज किया था सर्वर के थ्रू, सर्वर ने इसको डाटा ट्रांसफर कर दिया, सही है, ये सही हो गया। सही है, आपने कोई मैसेज किया सर्वर पे, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर के थ्रू क्लाइंट को रिक्वेस्ट मिल गई। दूसरे बंदे को आपने मैसेज किया, इस बंदे को यहाँ से यहाँ मिल गया, ठीक है। अब इसने भी कोई ना कोई मैसेज किया है, ठीक है, वो सर्वर को यहाँ पे मिल जाए, सही है। तो ये जो ट्रांसफर चल रहा है, वैसे तो मैंने इसको अभी इस तरह कर दिया, अदरवाइज जो है ना ट्रांसफर इसी तरह हो रहा है। अब होता ये है, सर्वर तो बार बार क्या करता है, जब ये कम्युनिकेशन ऑन हो जाती है, तो अब आपने यहाँ से मैसेज किया, इसने इसको भेज दिया। अब इसका मैसेज को ना कोई रिप्लाई आया है, ठीक है। अब सर्वर क्या करता है, रेडी रहता है कि भाई यहाँ से कोई डाटा आने वाला है या आ चुका है। तो वो बार बार सर्वर क्लाइंट पे जाके रिक्वेस्ट करता है कि भाई कोई डाटा तो नहीं है उस बंदे का, कोई डाटा तो नहीं है उस बंदे का, ठीक है। इसका काम ये है सिर्फ। तो ये इस बंदे का डाटा, यानी कि इसने
आपने इसको रिप्लाई दिया, कोई मैसेज किया, अब इसका रिप्लाई आने वाला है, सर्वर के थ्रू आएगा, लेकिन सर्वर क्या करेगा, इससे चेक करता रहेगा कम्युनिकेशन, जब तक ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है तब तक वो क्या करेगा, चेक करेगा यार कोई मैसेज तो नहीं आया, इस बंदे के लिए कोई और मैसेज तो नहीं आया, या इससे कम्युनिकेशन करता रहेगा कि यार इसके लिए कोई और मैसेज तो नहीं आया। समझ में आ रही बात या नहीं? सर्वर का काम बस इतना है यहाँ पे कि वो बार बार जब एक रोड बन गया ना, तो उसका काम से कि वहां से जाके पता करना कि भाई कोई मैसेज आया नहीं आया, ठीक है। अब नॉर्मली क्या, आप जब पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने पोस्ट कर दी डाटा, अब आपने डाटा पोस्ट कर दिया, अब आपको डाटा अगर मंगवाना हो, जैसे हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने एक डाटा भेज दिया, फिर हम गेट की रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर नया डाटा आता है हमारे पास, ऐसा ही है ना। लेकिन जो रियल टाइम जो आपकी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, आपने पोस्ट किया, आपको फौरन गेट का डाटा मिल जाएगा, सही है, उसी रोड के थ्रू आएगा, वो वेट नहीं कराएगा आपको गेट के लिए थोड़ा सा कि आपको गेट की रिक्वेस्ट भी करनी पड़े, नहीं, उस पोस्ट की मेथड से ही, यानी पोस्ट का मेथड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो आप चैट कर रहे हो उसके थ्रू ही आपको फौरन रिप्लाई कर देगा, उसी चैट के थ्रू, सही है। क्योंकि सर्वर क्या कर रहा है, बार बार क्लाइंट से कम्युनिकेट करे जा रहा है, जो कि रोड बना हुआ है वो उसी पाथ पे घूमे जा रहा है, उसे नजर आएगा क्लाइंट का मैसेज आया, फौरन टिक करके फौरन भेज देगा, यहाँ से पता करेगा भाई मैसेज तो नहीं आया, बार बार कम्युनिकेशन करेगा, यहाँ से कोई मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वो बोलेगा नहीं कोई मैसेज नहीं है, जैसे ही मैसेज आएगा फौरन उठा के उधर फेंक देगा कि ये मैसेजेस है। तो ये पूरा प्रोटोकॉल है, ये सारी चीजें हैं, और ये पूरा आपका कहलाता है रियल टाइम डाटाबेस, ठीक है। अब इसमें आप वीडियो स्ट्रीमिंग देखते हो ना, वीडियो कॉलिंग आप कर रहे हो, ये वीडियो कॉलिंग क्या है, ये रियल टाइम डाटाबेस है, ठीक है। आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, सामने वाला आपकी बात समझ रहा है, वीडियो कॉल हो रही है, सही है, सारी सारी बात आपसे हो रही है उससे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये स्ट्रीमिंग आपके पास जो है ना, ये आपका ये प्रोटोकॉल है जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी कि रियल टाइम ही है ना आपसे। अब अगर आप इस चीज को नॉर्मली पोस्ट के मेथड से देखो, एचटीटीपीएस के मेथड से देखो, अगर हम इसके थ्रू यूज करते हैं, तो यानी कि मैं बात करूंगा, एक पोस्ट की मेथड जाएगी, सही है, वो सुनेगा समझेगा, फिर वहां से वो कोई ना कोई बात भेजेगा, सही है, उसने कोई बात करी, जैसे मैंने बोला हेलो, आपने जवाब दिया हाय, अब जो हाय का रिप्लाई आपके लिए पोस्ट है, मेरे लिए गेट है, वो वहां से घूम के आएगा, अब इसमें कितना टाइम लग जाएगा प्रोसेस में, लेकिन जब रियल टाइम में हो रहा है तो कितना फास्ट हो रहा है, यहाँ पे हेलो बोलते हो आपको वहां से हाई सुनाई देता है, सही है। तो थोड़ा सा डिले होगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना, मिली सेकंड या नैनो सेकंड वाली बात होगी, लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन कितनी हो रही है कि आपको पता नहीं चल रहा, आप वहाँ हेलो बोल रहे हो, सामने वाला रिप्लाई दे रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये पोस्ट और गेट की नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल की कम्युनिकेशन है, जो आपको पूरा एक रोड मैप दे रहा है, एक पूरा रोड दे रहा है, जिससे आप वापस जो है ना अपनी रिक्वेस्ट को भेज भी रहे हो, और वापस आपकी रिटर्न में भी चीजें आ रही है, ठीक है। ये एक्चुअली रियल टाइम डेटाबेस कहलाता है। सबको क्लियर हो गई बात? कोई सवाल किसी से? अब कोई पूछेगा तो जवाब दे दोगे जी। वेब सॉकेट का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली, वेब सॉकेट भी इसीलिए इस्तेमाल होते हैं, ये वेब सॉकेट आपको नजर आ सकता है, बैकएंड के अंदर आपको ये मिलेगा। वेब सॉकेट बेसिकली पता है क्या है? वेब सॉकेट एक आपके पास एपीआई रिक्वेस्ट है ना, ठीक है। इंटरनेट का मसला लग रहा है यहाँ पे, सही है। तो अब वेब सॉकेट भी आपके पास रिलेट कर रहा है एचटीटीपीएस से, देखो बता रहा है पूरी चीजें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, आपको यही मिलेगा। ये प्रोटोकॉल मैंने आपको जो बताया ना, ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक प्रोटोकॉल होता है ना कि यार कंप्यूटर जो कम्युनिकेट कर रहा है आपस के अंदर, उस प्रोटोकॉल का नाम दिया हुआ है। अब इसके ऊपर बनते बनते बहुत सारी चीजें बन गई। वेब सॉकेट इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर वेब आरटीसी का टॉपिक आता है, वेब आरटीसी प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था अभी, ठीक है। अब इसको लोग ज्यादातर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज करता है, ठीक है। वेब सॉकेट ये आ रहा। इसके अलावा हमारे पास सॉकेट आयो के नाम से जो है ना आता है, ठीक है। अब ये सारा, ये तो खैर बैकएंड का पार्ट है। इंटरनेट ने बहुत तंग किया हुआ यार, अच्छी खासी वेबसाइट को पता नहीं क्या दिखा रहा था, ठीक है। अब ये समझ लो आप, एक बंदे ने बस इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए एक प्रोग्राम बना दिया socket.io के नाम से, जिसको नॉर्मली लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर नोड जेएस के अंदर, ठीक है। इससे आप नॉर्मली चैट एप्स बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं। देखो ये भी नहीं आया अभी तक, इसके स्पॉन्सर्स भी नहीं आए, ठीक है। ये सारे इसके स्पॉन्सर्स हैं, इतना डाटा है, यानी कि काफ़ी पॉपुलर है ये इस्तेमाल होने की जगह से। वेब आरटीसी पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको डाटा इतना सारा मिल रहा है, सही है, वही कम्युनिकेशन की जो मैंने आपसे बात करी ना। अब ऐसा नहीं है कि सारे बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि सब कुछ सेम है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है इसमें, ऐसा नहीं है बिल्कुल सारे सिमिलर है, लेकिन पर्पस जो है ना
सबका एक ही है, रियल टाइम जो है ना कम्युनिकेशन करनी है, सही है। तो हमें फायरबेस भी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, रियल टाइम डेटाबेस, सही है। जिस तरह हम लोगों ने अभी देख लिया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मैं आपको यहाँ पे आऊँगा, आपने देखा क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है। अब इसका एक रियल टाइम डेटाबेस है ये, सही है। अब इसमें कुछ ना पेड प्लान्स के इश्यूज भी हैं, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं के अंदर क्लाउड फायर स्टोर के अंदर भी इन्होंने रखा हुआ है, कहाँ चला गया, ये कंपेयर कर रहा है। आई थिंक ये इन्होंने चेंज कर दिया है उन्होंने शायद इसको, ठीक है। तो बस ये आपके पास चीज़ें आएंगी, अब ये कम्युनिकेशन होगी, आप इसको जब पूरा बिल्ड कर दोगे एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हमारा काफ़ी टाइम तो उसमें लग गया, डिबगिंग के अंदर ही रख गया, ठीक है। तो बस ये है रीड एंड राइट के डाटाबेस का एक्सेस है, किस तरह बनाएंगे, किस तरह चेक करेंगे, सही है।